access for security forces dreaded Hizbul Mujahideen terrorist. प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों आंकड़ो बढ़र पुग्यो 3240। आज 82 और नोवा पॉजिटिव रोगी आया सामे। प्रदेश में अब तक 92 लोगों की इस बीमारी से हुई मौत। झुंझुनू में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज जब इलाज रे पछे भी अस्वस्थ। जिला कलेक्टर यूडी खान ने उपलब्धि खातर चिकित्सकों जतायो आभार। झालावाड़ में 38 पॉजिटिव मरीजा ने भी कोरोना से जीती जंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कोरोना संक्रमण ने रोकवा खातर कर्या जा रहा उपायों की समीक्षा। दूसरा राज्यों से राजस्थान आवाड़ा प्रवासियों ने क्वारंटाइन में रहवारा दिया निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों से लॉकडाउन रा तीसरे चरण में सगला नियमारी पालन करबारी अपील करी। कया कोरोना संक्रमण ने रोकबारा लिया नियमारी पालना करना है बेहद जरूरी। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रवासी मजदूरा ने रेन रो किराया वसूलिया जाबा वाला बयान ने बतायो गैर जिम्मेदाराना। राम राम सा दूरदर्शन समाचार में थारो घणो घणो अभिनंदन। मैं निधीश गोयल और अब समाचार विगतवार। प्रदेश में आज 82 और कोरोना संक्रमित मरीज मिलवारे साथे ही इनरो आंकड़ो बढ़र 3240 वह गयो है। आज दोपहर ताई जोधपुर में 32, जयपुर में 27, पाली में 7, अजमेर में 4, जौलारू में 3, धौलपुर और डूंगरपुर में 2-2 और अलवर, भरतपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाईमाधोपुर और सीकर में 1-1 पॉजिटिव मरीज मिला है। अब सुताई प्रदेश में सबसु 1074 पॉजिटिव रोगी जयपुर में मिला है। स्वास्थ्य विभाग रा अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह बताया कि प्रदेश में इलाज रे पछे 1596 लोग पॉजिटिव सु नेगेटिव भी गया है। वठे 1131 ने अस्पताल सु डिस्चार्ज कर दियो गयो है। वोना बताया कि इन बीमारी सु प्रदेश में अब तक 92 लोगों की मौत वे चुकी है। अभी 10,500 टेस्ट पर डे हम लोग कर रहे हैं और हर रोज ये टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ रही है। हमने 1,30,000 से ज्यादा सैंपल्स लिए हैं, तो जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी पॉजिटिव केसेस तो उतने ज्यादा आएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अगर हमारे 49% लोग पॉजिटिव केसेस के रूप में भर्ती हैं तो 48% रिकवरी भी है हमारी। सिर्फ 3% कैजुअलिटी है जो नेशनल एवरेज से बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में राजस्थान में स्थितियां हमारे नियंत्रण में है और पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ना, मैं समझता हूं कि असलियत का पता लगना है। जितना ज्यादा हमको कितने लोग पॉजिटिव हैं सोसाइटी के अंदर, अगर ये हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ज्यादा सैंपल लेके, ज्यादा टेस्टिंग करके, तो उतना ही उनका ट्रीटमेंट करने में, उनको आइसोलेट करने में, उनको जो आईसीयू में रखने लायक है उनको आईसीयू में रख सकते हैं, जिनको क्वारंटाइन किया जाता है उनको क्वारंटाइन में रख सकें। कुल मिला के स्थिति में नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करें और पॉजिटिव आए तो कोई दिक्कत नहीं। झुंझुनू रा सैनिक जठे एक और सीमा माथे देश रा दुश्मना ने धूल चटा रिया है। वठे जिला में चिकित्सा विभाग और पुलिस प्रशासन री टीमा कोरोना माथे विजय हासिल कर ली है। पिछले दिना झुंझुनू में मिलिया 42 कोरोना पॉजिटिव अब इलाज रे पछे पूरी तरह स्वस्थ हो चुका है। जिला कलेक्टर यूडी खान इन खातिर जिलेवासियों ने बधाई दी है। वठे चिकित्सा विभाग सहित कोरोना री इन जंग में अपनी भूमिका निभाना वालों अभिव्य आभार व्यक्त किया है। लोगों ने डर और भय के माहौल में गुजारे हैं। उस डर और भय के माहौल से आज ज़िला करीब मुक्त हो गया है कि ज़िले में से कोरोना, जो हमारे यहाँ के ज़िले के लोग थे वो कोरोना मुक्त हुए हैं। कि किसी भी तरह से लोग जो संक्रमित हैं इस ज़िले में एंटर नहीं हो पाए। और अभी भी हमारी कोशिश है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं, चाहे वो स्वयं के साधनों से आ रहे हैं या सार्वजनिक साधनों से आ रहे हैं, उन सब की बॉर्डर के ऊपर स्क्रूटनी कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर उनकी चेकिंग कर रहे हैं, बॉर्डर पे उनका मेडिकल हिस्ट्री चेक कर रहे हैं। झालावाड़ कोरोना वायरस सु जंग जीतर नई इबारत लिखवा जा रहा है। अठे कोरोना योद्धाओं री दिन रात री मेहनत री बदौलत 42 संक्रमित मरीजा में 38 रिकवर हो चुका है। 127 को झालावाड़ भेज दियो गयो है।
अब जिला में मात्र 4 ही पॉजिटिव मरीज बचा है। इन साथ ही जिला प्रशासन पॉजिटिव रोगी मिलबा क्षेत्र में जीरो मोबिलिटी बढ़ा दी है। झालावाड़ जिला लगातार फतेह हासिल करता जा रहा है। झालावाड़ जिले में अब तक कुल 42 कोरोना पॉजिटिव मिले थे, जिसमें से 38 रिकवर्ड हो चुके हैं और 27 को उनके घर भेजा जा चुका है। झालावाड़ जिले में अब तक कुल 4 एक्टिव केस बचे हैं, जिन पर भी चिकित्सा विभाग और प्रशासन मिलकर शीघ्र फतेह हासिल करेगा। इस मौके पर झालावाड़ के जिला कलेक्टर ने कोटा मेडिकल कॉलेज और झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी है। जिला कलेक्टर ने लोगों से आग्रह किया है कि वो घर पर रहें और सुरक्षित रहें, तब जाकर ही सभी लोग इस कोरोना पर जीत हासिल कर पाएंगे। गौरव। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय अपनी गाइडलाइन में केवल वण श्रमिक और दूजा लोगों ने अंतर्राज्यीय आवागमन खातर अनुमति किया है, जो लॉकडाउन के कारण दूसरा राज्य में फंस गया है। राजस्थान आवाड़ा ऐसा लगा ने 14 दिन खातर आवश्यक क्वारंटाइन में रहना वेला। मुख्यमंत्री काल जयपुर में कोरोना संक्रमण ने रोकबा खातर उपायारी समीक्षा करता थका निर्देश दिया कि दूसरा राज्य से आवाड़ा लोगों ने उनके गृह जिले में क्वारंटाइन में रहवारी सख्त निगरानी की जावे। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों से अपील करी है कि वे लॉकडाउन रे तीसरा चरण में सभी नियमों का पालन करें। इन दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाया रखें। बचाव के लिए लॉकडाउन 3 आरंभ हो गया है। यह लॉकडाउन 17 मई तक चलेगा। आज मीडिया में मैंने देखा कि कल अनेक स्थानों पर नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। यह दुखद है, चिंता का विषय है। मेरी प्रदेशवासियों से अपील है कि आप सभी नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी को बनाए रखें। कोरोना से लड़ने के लिए यह अति आवश्यक है। कुछ दुकानों को खोलने के लिए निर्देशित किया गया था और यह अपेक्षा की गई थी कि सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, लेकिन उसका पालन नहीं किया गया है। कोविड-19 के लॉकडाउन के इस फेज में नियमों का पालन अवश्य करें। यह फेज बड़ा महत्वपूर्ण है। यह 2 सप्ताह वायरस संक्रमण के सबसे ऊपरी हिस्से पर है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि घर पर रहें, सावधानी से रहें, स्वस्थ रहें। इसी में हम सभी की भलाई है और कल्याण है। भारतीय जनता पार्टी रा वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी का प्रवासी मजदूरों से ट्रेन रो किराया वसूलवा जावाला बयान ने गैर जिम्मेदाराना बताया है। कटारिया आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत करता थका कहा कि इन खातर केंद्र सरकार पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। कर्नाटक से लाना है, हमने आंध्र से लाना है, हमको वहां से लाना है, तो हमको ट्रेन की आवश्यकता है और उसके आधार पर ट्रेन चली। तो आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्रेन के लिए स्वागत किया केंद्र सरकार के निर्णय का, और उसके बाद आपके पार्टी के एक लीडर ये बात कहती है कि लोगों को जो है ना, सरकार के पास क्या इतने पैसे नहीं हैं कि वो किराया दे करके 15% का पैसा क्यों ले रहे हैं। मैं सोचता हूँ 15% के पैसे से लिस्ट बन जाएगी, कौन जाएगा, कब जाएगा, किस तारीख को जाएगा, उसके पास टिकट होगा, उसके पास मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट होगी, जिसके आधार से आस्था देगी। क्या ये चाहते हैं केंद्र के लोग और राजस्थान के बाकी ये सब नेता कि अफरा तफरी मच करके एक घटना बहुत बुरी तो लगती है, लेकिन मैं निर्णय बढ़कर जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मरकज की एक घटना ने और तबलीगियों ने सारे हिंदुस्तान में फैल करके जिस प्रकार की तबाही की तरफ हिंदुस्तान को डाला है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया भाजपा नेता व और पार्टी रा राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ प्रदेश में दर्ज FIR माथे प्रदेश की गहलोत सरकार ने अड़े हाथों लियो है। पूनिया कहा कि कोरोना रा संकट माल में पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से लोगों की सहायता में जुटे हैं। पूरी मजबूती के साथ वैश्विक महामारी कोरोना से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ रहा है, और प्रधानमंत्री जी बिना किसी भेद के हर प्रदेश की अपने खुद की तरफ से मॉनिटरिंग करते हैं, उनकी चिंता करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मुझे लगता है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ऐसी वैश्विक महामारी में भी सियासत से बाज नहीं आते हैं। विद्वेष की राजनीति की वानगी है
कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पिछले 1.25 महीने से सेवा के काम कर रहे थे, उन लोगों को एक तरीके से डराने के लिए, प्रताड़ना के लिए, भय के लिए उन पर विभिन्न धाराओं में पूरे प्रदेश भर में मुकदमे दर्ज किए। फहरिस्त लंबी है, गंगानगर से लेकर बायतू तक, दौसा, कुचामन, पुष्कर, अजमेर, उदयपुर, कहां नहीं, इन सब स्थानों पर केवल यही नहीं, पार्टी के जो हमारे 2 प्रमुख विधायक हैं, रामगंज मंडी के विधायक, सांगानेर के विधायक पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए, पुष्कर के विधायक को नोटिस दिया गया। केवल इतना नहीं, आप चौंक जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी को भी कांग्रेस पार्टी ने नहीं बख्शा। हमारे राष्ट्रीय संयोजक आईटी सेल के श्रीमान अमित मालवीय जी पर भी मुकदमे दर्ज हुए, पाली में, हनुमानगढ़ में, कुचामन में, बूंदी में, पूरे राजस्थान भर में। क्या ये राजस्थान के मुख्यमंत्री के संज्ञान में नहीं था? क्या ये राजस्थान की कांग्रेस पार्टी के मुखिया के संज्ञान में नहीं था? लेकिन इस विद्वेष की राजनीति पर आज न्यायिक व्यवस्था ने एक तमाचा मारा है। इनके खिलाफ जितनी एफआईआर हुई थी, उन एफआईआर पर अभी जो हमने पिटीशन लगाई थी, उस पिटीशन पर रिलीफ देते हुए हाईकोर्ट ने एफआईआर पर फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए रोक लगाई है, आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर रोक लगाई है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ विराटनगर विधानसभा क्षेत्र कई गांव दौरो कर ओलावृष्टि से फसलों वीया नुकसान रो जायजो लियो है। इन दौरान पूर्व विधायक डॉक्टर फूलचंद भिंडा और दूजा भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहा। इन दौरान कोरोना रा संक्रमण ने देखता थका सोशल डिस्टेंसिंग रो विशेष ध्यान राख्यो गयो। कोरोना काफ़ी हद तक अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में कंट्रोल में है। उसके लिए मैं जनता को भी बधाई देता हूं और प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की रणनीति पे काम हो रहा है। लॉकडाउन के साथ साथ धीरे धीरे अब रियायतें मिल रही हैं। लेकिन बीते दिन जो यहाँ ओलावृष्टि हुई, बारिश, तूफान तो काफ़ी जगह आया, लेकिन खास तौर से ये विराटनगर, शाहपुरा के जो कुछ एक गाँव हैं वहाँ पर बहुत बुरी तरह ओलावृष्टि हुई और मतलब जो फसल बिल्कुल तैयार हो गई थी वो फसल पूरी नष्ट हो गई। आप देख रहे हैं किस तरह से पूरा ड्रिप इरिगेशन करके बेहतर बढ़िया तरीके से पूरी खेती की तैयारी करी गई। ये बस फसल बिल्कुल तैयार होने वाली थी और इस समय जब ओलावृष्टि हो जाए, फसल का नुकसान हो जाए तो किसान को भारी नुकसान जमीन पर जाकर मैंने देखा है। कोरोना महामारी से बचवा खातर आयुष मंत्रालय का जारी एडवाइजरी अनुसार स्वयं री देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ावा खातर जोधपुर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय सूखा काढ़ा बनायो है। और ये काढ़ा हम लगभग, क्योंकि इनिशियली हम लोगों के सामने भी दिक्कत आ रही थी कि हमको रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा था बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, वो हम लोगों ने अभी अरेंज करना शुरू किया है और जल्दी ही हम लोग बड़ी मात्रा में इस बात को तैयार कर पाएंगे। इनिशियली हम लोग प्रोसेस चल रही है अभी हमारी फार्मेसी में और इनिशियली हम लोग एक कंटेनमेंट जोन को ले रहे हैं जिसमें कि लगभग 2000 लोगों को हम लोग ये प्रोवाइड करेंगे और इसमें हम उनके स्वास्थ्य का को रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की फार्मेसी में हम वातश्लेष्मिक ज्वर हर क्वाथ का निर्माण कर रहे हैं। कोविड-19 के लिए बहुत ही प्रभावशाली कार्य करेगा। इसके घटक द्रव्यों में अड़ूषा, कंटकारी छोटी, हल्दी, गिलोय, सौंठ, भारंगी, तालिश पत्र, भूमि आंवला, मुलेठी, तुलसी पत्र, काली मिर्च, लौंग आदि मिलाए गए हैं। यह क्वाथ हमारी फार्मेसी में निर्माण किया जा रहा है। सिरोही जिला में लॉकडाउन रा नियम ने पूरो पालन करियो जा रहा है। हालांकि सिरोही जिला ग्रीन जोन में हूँ, लेकिन 28 शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लोग कोरोना संक्रमण से बचाव रा लिए पूरी तरह जागरूक है और सरकार पानी से बढ़ाया गया नियमों रो पूरो पालन कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण सोशल डिस्टेंसिंग रा नियमों रो पालन करवाने साथ ही मास्क रो उपयोग भी कर रहा है।
जो भी प्रवासी बंधु बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। और इस काम में हमारे साथ में चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है और लोगों को समझाया जा रहा है कि जो होम क्वारंटाइन है वो 14 दिन के लिए घर में ही रहे और बाहर ना आए। सोशल डिस्टेंसिंग की हम पालना कर रहे हैं। लोगों को घर घर जा कर के समझा रहे हैं कि आप ज़्यादा अनगिनत रूप से बाहर ना निकलें और हमेशा अपने मुंह पर मास्क पहन के रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें। महामारी कोरोना से डॉक्टर है, नर्सें है, प्रशासन है, पत्रकार है, सब लड़ रहे हैं, तो हम क्यों नहीं मास्क लगा के और नियमित रूप से 1 मीटर की दूरी रख के पालना की जाए। दौसा में कोरोना से जंग में दिन रात चिकित्सक, नर्सिंग कर्मी, लैब टेक्नीशियन सहित दूजा कोरोना योद्धा अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। ऐसे में इन कोरोना योद्धावारों विभिन्न संगठन और सूख सम्मान कार्यों जा रही है। इन कड़ी में दौसा में RR फाउंडेशन कर्नावर जनसेवा सहयोग समिति का निशु डॉक्टर सरा सुझाव माथे कोरोना वॉरियर्स रे सम्मान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर रो आयोजन कर्यो गयो। इनरो फूल मालावासु स्वागत खातर कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो। अनूठा तरीका देखने को मिला है। यहाँ कुछ जनसेवक ऐसे हैं जो कोरोना योद्धाओं का ब्लड देकर सम्मान कर रहे हैं और उसी के चलते आज ये ब्लड शिविर आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं कुछ रक्तदाता स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वे क्यों रक्तदान कर रहे हैं। कोरोना योद्धाओं के सम्मान में हमने ये ब्लड डोनेट किया है। फूल ना दे करके ब्लड से डोनेट करके और उनका सम्मान आगे तक के लिए और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, क्योंकि ब्लड बैंक में ब्लड की कमी थी, उसकी पूर्ति के लिए किया गया है। आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश मीणा ने किया है। आइए बात करते हैं उनसे। देखिए, ये बहुत ही नायाब और बहुत ही सकारात्मक कदम इन ब्लड डोनेट करताओं ने उठाया है। मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। इन्होंने बेसिकली खुद के एफर्ट्स को, इंसानियत के एफर्ट्स को इस मेथड से सराहा है, क्योंकि आप समझ सकते हैं ब्लड जितना कीमती, ब्लड जितना बहुमूल्य कुछ नहीं, अमूल्य है। बेसिकली ये जान बचाने के काम आता है और चूंकि हमारे ब्लड बैंक में कमी थी तो इन्होंने ये नायाब तरीका योद्धाओं के लिए अपनाया। इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के चिकित्सक डॉक्टर RD मीणा। आइए जानते हैं उनसे। पूरी कोरोना योद्धाओं की टीम भी, जिसमें प्रशासन, पुलिस और मेडिकल टीम भी है। हमारे पूरे चिकित्सकों को इन्होंने एक तरह का सम्मान किया है। मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ और आगे भी ये कह रहे हैं कि अगर दिक्कत आएगी तो हम और ब्लड दे सकते हैं। कोरोना योद्धाओं के कोरोना वायरस रा संक्रमण की रोकथाम खातर लगाया गया लॉकडाउन खातर महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन की परेशानी आ रही है। इन समस्या ने देखता थका करौली ब्लॉक में नवाचार करता थका स्त्री स्वाभिमान अभियान की शुरुआत करी गई है। विकास अधिकारी नीरज शर्मा की पहल माथे ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं ने सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाया जा रहा है। विकास अधिकारी रे इन पहल रे ग्रामीण महिलाओं रो आभार जतायो है। जोधपुर में दूसरा शहर और राज्य सु आया प्रवासी मजदूरों की सहायता खातर नगर निगम भामाशाह री मदद सु भोजन पानी समेत दूजा व्यवस्था कर रहा है। जोधपुर में राईका बाग रेकने इन प्रवासी मजदूर खातर अस्थायी शेल्टर होम बनाया गया है। दूरदर्शन सु बातचीत करता थका इन प्रवासी मजदूरों ने बतायो कि शेल्टर होम में वणा जरूरत रो हर सामान मिल रहा है, पर वे आप घर जावो चावे है। ये सारे मजदूर है जो बाहर स्टेशन, जोधपुर स्टेशन से लेके पूरा पावटा से मंडोर तक जो मेन रोडों पे जो ये बैठे रहते थे, अब कि इनके पास कोई काम नहीं है और ये यहाँ बाहर से आए हुए लोग हैं, तो इनके लिए नगर निगम द्वारा यहाँ सफाई करवा कर इनको पूरा ये सब्जी मंडी एरिया है, इसके अंदर इनको बिठाया गया है और इनके पानी की और खाने की व्यवस्थाएँ की गई है। और ये संस्था भी कर रही है और हमारे निगम द्वारा खाली इनकी सफाई वगैरह की व्यवस्था जो कराई जा रही है। हमारे संस्थान द्वारा कलेक्टर के पास पेश होकर इनके लिए रहने की व्यवस्था की मांग की गई। उसका प्रशासन और नगर निगम ने यह जगह हमारी संस्थान को प्रोवाइड करवाई गई। खाने में सुबह 6 बजे चाय दी जाती है, इनको 11 साढ़े 11 करीब सब्जी, चावल और पूड़ी दी जाती है और वापस 4 बजे चाय और शाम को 6 बजे खाना दिया जाता है। मैं अभी जोधपुर ज़िले में आके अपना सब्जी मंडी में ठहरा हूँ। रात से वहीं पे हमें जो कुछ भी मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमें तो गाड़ी की ज़रूरत है और अगर गाड़ी नहीं मिला तो हम लोग के ऊपर क्या होगा।
मैं बलोत्रा से आया हूँ। बलोत्रा रिफाइनरी में मैं काम कर रहा था। हम लोगों को ये लॉकडाउन में बहुत वहाँ पे मुसीबत हुआ, लेकिन कंपनी वाले हम लोगों को नहीं देखा। यहाँ पे हम लोगों को रात में पहुँचे तो सुबह हम लोगों को नाश्ता मिला खाने के लिए, और हम लोग मांग करते हैं कि गाड़ी का व्यवस्था हो जाएगा तो हम लोग घर जाएंगे यहाँ से। सिरोही जिलारा माउंट आबू रेलवे स्टेशन सु बीती रात आंध्र प्रदेश रा विशाखापट्टनम खातर 616 प्रवासी मजदूरों ने लेर एक स्पेशल ट्रेन रवाना रही। ये लोग आंध्र प्रदेश रा विभिन्न जिला सु 16 मार्च ब्रह्म कुमारी संस्थान में मेडिटेशन कार्यक्रम में हिस्सा लेबो आया हुआ है। काफ़ी समय से रह रहे हैं, उनका क्वारंटाइन भी पूरा हो चुका है। ये किसी कार्यक्रम को लेकर यहाँ आए थे। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक से संबंधित लगभग 2000 लोग जा चुके हैं। अभी भी लगभग 600-650 के आसपास लोग वहाँ हैं जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित हैं। इनमें से 578 लोगों को एक विशेष ट्रेन के माध्यम से आबू रोड से विशाखापट्टनम छोड़ा जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार की सहमति आ चुकी है। उसके अलावा इस ट्रेन के साथ में कुछ सिरोही एवं पाली जिले के लोग जो आंध्र प्रदेश के यहाँ फंसे हुए हैं वे भी बोर्ड करेंगे। इस तरह से इस ट्रेन में 616 लोगों को स्क्रीनिंग के पश्चात बोर्ड करवाया जाएगा और ये ट्रेन उनको विशाखापट्टनम में ड्रॉप करेगी। विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी रे जयपुर शाखा कानीसु कोरोना महामारी रे दौरान जरूरतमंद लोगों ने आवश्यक राशन सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र रे जयपुर नगर प्रमुख चेतन प्रकाश गोयल बताया कि विवेकानंद केंद्र कानीसु राशन सामग्री जवाहर नगर कच्ची बस्ती, कठपुतली नगर कच्ची बस्ती, खाऊ नागौरियान, जामवारामगढ़ और फुलेरा क्षेत्र में बांटी जा रही है। बड़ा बताया कि विवेकानंद केंद्र री सहयोगी संस्था वाले माध्यम से भोजन रे पैकेट और मास्क भी वितरित किया जा रहा है। टोंक जिलारा मालपुरा में बीती रात दो समुदायों के बीच कोरोना वायरस फैलावा लेर पथराव वे गयो। पथराव के दौरान कई लोग घायल हो गया। घटना की सूचना मिलता ही पुलिस अधीक्षक और भारी मात्रा में जाप्ता मौका माथे पुग गयो और स्थिति ने नियंत्रण में कर पुलिस मामला में कई लोगों ने हिरासत में लियो है। गुटों में पत्थरबाजी हुई है, कुछ लोगों को हमने राउंड अप किया है। मौके पे शांति है, ऑफिसर और फोर्स पूरी तरह से है और निगरानी है जारी है। और मालपुरा के ट्रक स्टैंड पे वार्ड नंबर 1 में कोरोना वायरस को लेकर के कुछ 2 पक्षों में कहासुनी हो गई थी। इसी बात को लेकर के 2 समुदायों के मध्य झगड़ा हुआ, फिर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 3-4 व्यक्तियों की चोटें आई थी। इनका मेडिकल करवाया जा रहा है। फिलहाल सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं, पूर्ण शांति है, गश्त वगैरह लगा दी है चारों तरफ। जयपुर रा युवा पत्रकार कमल शर्मा रो आज निधन वे गयो। वे लंबा टाइम सु कैंसर री बीमारी सु पीड़ित था। वे पंजाब केसरी और दूरदर्शन सु भी जुड़ा हुआ था। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा वणारा निधन माथे गहरो शोक जतायो है। उदयपुर जिला में लॉकडाउन रे चलता मनरेगा योजना गरीब मजदूर खातर संबल प्रदान कर रही है। इन योजना रे जरिए ग्रामीण क्षेत्र में कुआं रो गहरो करवा, सड़कारी मरम्मत आदि काम करवाया जा रहा है। कोरोना संक्रमण ने देखता था काम रे दौरान मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग रे साथे ही मास्क और सैनिटाइजर रो उपयोग कर रहा है। लॉकडाउन रे चलता हर व्यवसाय ठप पड़ो है। ऐसे में केंद्र सरकार मनरेगा योजना नागौर जिला रा ग्रामीण इलाका में लोगों रे संजीवनी साबित हुई रही है।
लेकिन 20 अप्रैल रा बाद शू जिला में शुरू किया गया मनरेगा रे जरिए जिला रा हजारों लोगों ने रोजगार मिल गया है। नागौर जिला रा कुचामन पंचायत समिति रा विकास अधिकारी रणवीर सिंह चौधरी बताया कि कुचामन ब्लॉक में 4532 श्रमिक मनरेगा से जुड़ा रोजगार हासिल कर रहा है। वह जिला मनरेगा से जुड़वाला लोगों की कुल तादाद 40,000 से भी ज्यादा है और आगामी एक हफ्ता में ऐसा संख्या बढ़कर 50,000 से भी ज्यादा वे जावेली। मनरेगा में मेट रे तौर माथे जुड़िया सतीश कुमार बताया कि ग्रामीण अब खुद ने कोरोना संक्रमण से बचाव खातर जागरूक हो रहा है। की वजह से अब ग्रुप वाइज का काम रहा नहीं, पहले 5 का समूह का ग्रुप था और अब एक आदमी को प्रति काम दिया जा रहा है, तो ताकि उससे दूरी भी बनाए रहे और नज़दीक में न रहें और अपने अपने काम में लगी हुई है। और ये जो पहले ना मनरेगा जो पहले स्कीम जो चल रही थी ये कोरोना संक्रमण से पहले तो सिस्टम था इसका ग्रुप वार काम देना था और ग्रुप वार स्टॉक्स मिलता था और काम के अकॉर्डिंग उनको पैसे मिलते थे। अब जो ये लॉकडाउन लगा दिया गया था और सरकार ने केंद्र सरकार ने ये महसूस किया है कि भाई लॉकडाउन से जो भी गाँवों में जो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनके रोटी रोजी यापन कैसे कर पाएंगे, इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में काम स्वीकृत करके और मनरेगा का कार्य शुरू किया जाए। उसके साथ साथ हमें ये भी निर्देश मिले थे कि भाई इसकी सामाजिक दूरी की बनाए रखने की पालना पूरी करनी है। हमारे आज की तारीख में 31 कोरोना वायरस के खिलाफ देश रे जंग में सफाई, स्वास्थ्य और पुलिसकर्मियों के अलावा अब BLO यानी ब्लॉक लेवल ऑफिसर भी मैदान में उतर गया है। मास्क, फेस शील्ड पहनकर ये सरकारी कर्मचारी रोजाना गरीबा खातर भोजन वितरण सुनिश्चित कर रहा है। जयपुर री कच्ची बस्तियां में ये लोग पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इन काम ने अंजाम दे रहा है। जयपुर सूमा का संवाददाता विशाल वेरिस्टोरी एक रिपोर्ट। मैं इस वक्त जयपुर के अमानिशा नाले पे खड़ा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भोजन वितरण किया जा रहा है और ये सरकार की तरफ से इनको ये व्यवस्था की गई है। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ कोरोना वॉरियर्स की। ये सरकारी कर्मचारी हैं और राउंड द क्लॉक ये गरीब लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र पाल सिंह। महेंद्र जी, ये बताइए कि आपकी कितनी लंबी ड्यूटी होती है, कब से दे रहे हैं आप? सुबह 9:30 से 7 बजे तक। अच्छा, तो कितनी पारियों में आप खाना बांटते हैं? 2 पारियों में सुबह भी खाना बांटते हैं और शाम को भी खाना बांटते हैं। सुबह और शाम। और इनके साथ ये इनकी टीम है। कितने टीम मेंबर्स हैं आप लोग? 15 हैं। अभी एक टीम में कितने हैं? एक टीम में 7 लोग हैं। क्या नाम है आपका? रविंद्र सिंह। तो पूरे दिन काम करना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक। और कितनी पारियों में खाना बांटते हैं? 2 पारियों में खाना बांटते हैं। कितने जगह बांटते हैं? हमें को 3 पॉइंट दिए हुए हैं, उन तीनों पॉइंटों पे हम खाना बांटते हैं। 3 में 5 बंदे हैं। तो जैसे कि आपने सुना, ये कोरोना वॉरियर्स दिन रात लगे हुए हैं और मिशन एक ही है कि कोई भी भूखा ना सोए। विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, जयपुर। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो बढ़कर पुग्यो 3240। आज 82 और नोवा पॉजिटिव रोगी आया सामने। प्रदेश में अब ताई 92 लोगों की इस बीमारी से भी मौत। झुंझुनू में 42 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब इलाज रे पछे भी स्वस्थ। जिला कलेक्टर UD खान ने उपलब्धि खातर चिकित्सा रो जताया आभार। झालावाड़ में 38 पॉजिटिव मरीजों ने भी कोरोना से जीती जंग। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर में कोरोना संक्रमण ने रोकबा खातर करया जा रहा है उपाय की समीक्षा। दूसरा राज्य से राजस्थान आवाड़ा प्रवासियों ने क्वारंटाइन में रहवारा दिया निर्देश। राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों से लॉकडाउन रा तीसरे चरण में सगड़ा नियमारी पालन करबारी अपील करी। कया कोरोना संक्रमण ने रोकबारा लिया नियमारी पालना है बेहद जरूरी। और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का प्रवासी मजदूरों ने ट्रेन रो किराया वसूलियो जवाड़ा बयान ने बतायो गैर जिम्मेदाराना। दूरदर्शन समाचार में आ वार्ता इतो ही। धन्यवाद।